सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देश में एसआईआर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलता रहेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ। एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन की शक्तियां बरकरार हैं और आगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अधिकार है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इलेक्शन कमीशन ने कानून के हिसाब से काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी। और कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहेगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जरूरी हैं। तो चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इलेक्शन कमीशन ने कानून के हिसाब से काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेहद जरूरी है। तो एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर अपनी टिप्पणी की है और टिप्पणी करते हुए कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का राइट है और एसआईआर होना भी चाहिए क्योंकि इससे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। और साथ ही कहा कि देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है। एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। इसी के साथ क्योंकि देखिए एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था और ऐसे में इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर टिप्पणी की है और टिप्पणी करते हुए कहा कि एसआईआर यूं ही जारी रहेगा और इलेक्शन कमीशन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहा। यानी कि कुल मिलाकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और कहा कि जो बार बार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि इलेक्शन कमीशन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ पूर्व सहयोग निर्देशक मोहम्मद अमीम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है और कहा कि जो विपक्ष एक आरोप लगाता था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है। देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाता है और संवैधानिक संस्थान है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने शक्तियों के अंतर्गत और संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत 1950 के 326 आर्टिकल को जिसको उन्होंने चैलेंज किया था सारी विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में,
उस बात को याद करिए आप, जब वीवीपैट को भी इसी तरह कहा गया था, इसी तरह आप जानिए कि ईवीएम को भी कहा गया था, उस पर भी वैधता की मोहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लास्ट में लगा दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। अब उसी बात को दोहराते हुए अपोजिशन ने पूरे देश में इस बात को हाहाकार मचाया कि जो 1950 का आरपीआई एक्ट के अंतर्गत जो 326 आर्टिकल में किया गया है संविधान एसआईआर प्रक्रिया का, वो उचित नहीं है और असंवैधानिक है, जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी उस टिप्पणी के साथ उस पर मोहर लगा दी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने कायदे कानून लागू करता है वो नियमों के अंतर्गत करता है। पहले भी मैंने कहा इस बात को, देश को पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिसेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनकी ही स्टेटस और पावर के हिसाब से हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स की पावर्स हैं, और जो भी काम किया जाता है संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि इस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देना और टिप्पणी करना इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले बिहार में, आसाम में और बंगाल में कराए थे, जो नियमों के अंतर्गत था। उसके बाद आपने देखा तमिलनाडु जो कमिंग इलेक्शन स्टेट थी उस समय, उनमें तमिलनाडु, आपका पौडुचेरी और केरला था, उसमें कभी कोई गड़बड़ी की बात नहीं कही गई। लेकिन अब देश के अंदर 12 और राज्यों के यूनियन टेरिटरी के अंदर चुनाव कराए जाने हैं। इसको अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो भी इलेक्शन कमीशन अपने वोटर्स को जोड़ने का या घटाने का या हटाने का जो अधिकार है वो उसका अपना अधिकार प्राप्त है, उसके अंतर्गत काम किया गया। जो भी नियम है, जो भी इस तरह कार्य की गया, चाहे समय की बात करें, चाहे उनके कार्य प्रणाली की बात करें, किसी को अपोजिशन जो चैलेंज कर रहा था उसको अब इस बात का धक्का लगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा आपने हमारे साथ